तो इस वीडियो में जो है आंसर की आई है वही हम डिस्कस करेंगे। ये पेपर जो है आयोग ने डाल रखा है साइट पे, इसी की इन्होंने आंसर की डाली है, तो इसी से आपको मैच करने पड़ेंगे अपने आंसर, कहाँ पे आपका जो क्वेश्चन मिलेगा आपको, तो आप वो ढूंढ लीजिए। फर्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल जो है महान अकर्मण्यता की नीति अपनाई थी, तो ये लॉर्ड जॉन लॉरेंस इसका जो है राइट आंसर आयोग ने दिया है और ये नेट में आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन जो संथाल विद्रोह का नेता नहीं था, जो जगन्नाथ यहाँ पे है, ये इसका राइट आंसर दिया गया है। थर्ड देखिए, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, तो ये यहाँ पे की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने, थर्ड राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया, तो ये दिया था दयानंद सरस्वती ने, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 का। और 5 का देखिए, गंगा नहर का उद्घाटन किसने किया था, तो ये किया था लॉर्ड इरविन ने, इसका राइट आंसर यहाँ पे 2 हो जाएगा, 5 का 2। 6 देखिए, ब्रिटिश भारत की केंद्रीय व्यवस्थापिका में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रचलन किस अधिनियम द्वारा किया गया, तो यहाँ पे भारत सरकार अधिनियम 1919 इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को काल के अनुसार व्यवस्थित कर रही है और नीचे दिए गए कूट को विकल्प के अनुसार भरिए, तो 7 का राइट आंसर दिया गया है 4, यानी कि पहले आएगा कम्युनल अवार्ड, उसके बाद मुक्ति दिवस, उसके बाद आएगा अगस्तोफर, फिर आएगा गांधी जी ने वार्ता। निम्नलिखित किसान आंदोलन को काल के अनुसार लगाना था, तो सबसे पहले देखिए कौन सा लगाया है इस पे, थर्ड राइट आंसर दिया गया है डी नील आंदोलन, उसके बाद चंपारण, उसके बाद दिया गया खेड़ा आंदोलन, उसके बाद रायबरेली किसान आंदोलन। निम्न में से कौन जो है डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन का स्थापक था, तो 9 का राइट आंसर भीमराव अम्बेडकर दिया गया है। निम्नलिखित महिलाओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया, तो 10 का राइट आंसर दिया गया है बेगम रोए का, यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था, तो 11 का राइट आंसर यहाँ पे अल्मीडा दिया गया है। 1943 में सुभाष बोस ने किस द्वीप का नाम जो है स्वराज द्वीप रखा था, तो स्वराज रखा था यहाँ पे निकोबार का स्वराज रखा था। 1902 में गठित भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का जो है अध्यक्ष कौन था, तो आंसर दिया गया है रेले। उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम था जिसने जो है मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी, ऐसा उसने बोला था, तो ये महात्मा गांधी ने ऐसा बोला था। 14 का 3 दिया गया है। इंडिया लीग की स्थापना किसने की, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे शिशिर कुमार घोष हो जाएगा, जो आयोग ने दिया है। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी, तो संगठन था ये वीर सावरकर का था, 16 का 2 दिया गया है। किसकी सिफारिश से वीर सावरकर ने लंदन में छत्रपति शिवाजी छत्रपति जो है छात्रवृत्ति की भी प्राप्ति की थी, तो ये की थी बाल गंगाधर तिलक के सिफारिश से। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जो आनंद मठ है उसका प्रकाशन जो 1882 में हुआ था। गुलामगिरी जो है पुस्तक ज्योतिबा फुले की है, 19 का 1 दिया गया है। 20 का दिया गया है 3 अशोक मेहता की है द ग्रेट रिबेलियन। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से इंग्लैंड में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी, तो ये की थी यहाँ पर श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने, 4 राइट आंसर हो जाएगा। और 22 देखिए, 9 दिसंबर 1946 को निम्नलिखित में से एक संविधान सभा का कार्यकारी अध्यक्ष कौन था, तो ये यहाँ पे 1 हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। निम्नांकित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने काकोरी कांड में भाग नहीं लिया, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 4 राजगुरु। निम्नांकित में से कौन से वर्ष में प्रथम मजदूर संगठन मद्रास श्रमिक संघ की स्थापना हुई, तो ये 24 का दिया गया है 1 1918। निम्नलिखित में से ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम सत्र के अध्यक्ष कौन थे, तो ये दिए गए हैं लाला लजपत राय। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई, तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना जो है 1936 के अंदर हुई थी, 2 इसका राइट आंसर दिया गया है 26 का 2। भारतीय संविधान के कौन संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया, तो 27 का दिया गया 2 44वां संविधान संशोधन। 28वां देखिए, ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से भर्ती का प्रावधान किस एक्ट के द्वारा किया गया, तो 28 का दिया गया है यहाँ पर 3 चार्टर अधिनियम 1853। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं दिया गया, तो 29 का दिया गया है 4 अंजुस 1953। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक जो है जेफरे चौसर द्वारा लिखित है, चौसर की रचना यहाँ पे दी गई है कैटरबरी टेल। कृषि उपकरण सीड ड्रिल का आविष्कार किसने किया था, तो ये किया था 31 का 1। इस पे मैंने वीडियो बना रखी है दोस्तों, आप देख सकते हो। आपको सारे आविष्कार अच्छे से समझा रखे हैं, बढ़िया तरीके से आपको याद हो जाएंगे। मैंने जो है शॉर्ट ट्रिक में आपको बताया हुआ है, सारे एग्जाम मैंने डाले हुए हैं यूजी नेट के, आप देख सकते हो। स्टेट जो अभी होने वाला है हरियाणा के अंदर, उसके सारे मैंने ओल्ड पेपर डाले हुए हैं, विद डिटेल आपको समझा रखे हैं। सारे पेपर आप वहाँ पे जा करके चेक कर सकते हो।
4 वीडियो मैंने अलग से डाली हुई हैं जो अलग अलग जो है पोर्शन की है, जैसे प्राचीन की अलग है, मॉडर्न की अलग है, तो तीनों वीडियोस की डाली हुई हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वर्ल्ड के जो मैंने दोस्तों यहाँ पे 7 वीडियो डाल रखी हैं आपके लिए, अगर आप लास्ट टाइम में भी उनको कर लेते हो तो एस्टेट में जो है लास्ट टाइम पे उसमें से 7 क्वेश्चन जो है आपको डायरेक्ट मिल गए थे। बच्चों ने कमेंट कर रखे हैं, आप वीडियो देख सकते हो, जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था उस पर आप कमेंट पढ़ सकते हो कि उन वीडियो में से 7 से 8 क्वेश्चन आए हुए थे। अब आप उनको करते हो तो आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश था? तो 33 का राइट आंसर यहाँ पे दिया गया है 2, यानी कि BN राव। संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो है प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? तो 34 का यहाँ पे जो राइट आंसर दिया गया है ये दिया गया है तो लंदन के अंदर। निम्नलिखित में से कौन पेरिस शांति सम्मेलन का बड़े 4 की परिषद का सदस्य नहीं था? तो 35 का यहाँ पे राइट आंसर जो दिया गया है वो दिया गया है 4, किमिची। निम्नलिखित में से कौन सा जो क्षेत्र जो है लिथुआनिया तथा पोलैंड के मध्य विवाद का मूल कारण था? तो ये था मेमेल। निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर 1933 ईस्वी में विश्व आर्थिक सम्मेलन का आयोजन हुआ? तो 37 का दिया गया है 1, लंदन। मुसोलिनी की विदेश नीति की निम्नलिखित घटनाओं को काल के अनुसार व्यवस्थित करिए तथा नीचे दिए गए कूट के साथ सही विकल्प चुनिए। तो 38 का दिया गया है 3, DBAC। यहाँ पे सबसे पहले डी दिया गया है इनके द्वारा, फर्स्ट पे डी आ जाएगा, बी यानी कि फ्यूम पर अधिकार सेकंड पे आएगा, फिर आएगा रोम पैक्ट थर्ड पे, उसके बाद रोम बर्लिन दूरी 4 पे। 39 देखिए, राष्ट्रसंघ द्वारा नियुक्त लिंटन आयोग संबंधित था? तो ये संबंधित था 39 का, तो मंचूरिया संकट से संबंधित। 22 जनवरी 1905 को जो है श्रमिकों द्वारा जार निकोलस द्वितीय के विरुद्ध प्रदर्शन किसके नेतृत्व में किया गया? तो ये किया गया था यहाँ पर, इसका जो आंसर दिया गया 1, फादर गेफेन। रूस में नवीन आर्थिक नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? तो ये की गई थी यहाँ पर 41 का दिया गया 3, लेनिन के द्वारा। जो सेकंड वर्ल्ड वॉर दिया गया विंस्टन चर्चिल। द ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड दिया गया है सी का, यानी कि 4, ABF और दी वर्ल्ड सिंस 1914 दिया गया है WC लैंगसम का। तो 40 जो है यहाँ पे आप 43 देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा जो युग्म है यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो 43 का यहाँ पर 1 दिया गया, जर्मनी का शास्त्रीकरण यहाँ पे सही नहीं दिया गया है। मार्टिन लूथर द्वारा जर्मन भाषा में अनुवादित बाइबल जानी जाती है, तो ये किस नाम से जानी जाती है? तो इसका दिया गया है 1, सेप्टेम्बर टेस्टामेंट। और इटली के एकीकरण के घटनाओं को जो है काल के अनुसार लगाना था, तो नीचे दिए गए कूट को से मिलाना था। तो 45 का यहाँ पर दिया गया है 3, यानी कि सबसे पहले आ जाएगा डी 1 पर, उसके बाद बी विल्फ्रेना जो ये विल्फ्रेंका की संधि है, उसके बाद आएगा ज्यूरिख की संधि 3rd पर, सेडोवा युद्ध 4 पर। तो राइट आंसर CDBCA हो जाएगा। निम्नलिखित बुद्धिजीवियों में से अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में किसने कहा था कि या तो मुझे जो है स्वतंत्रता दे दो या मुझे मृत्यु दे दो? ये 46 का हो जाएगा यहाँ पर 3rd, ये कहा था पैट्रिक हेनरी ने। उसके बाद जो 47 देखिए एक बार, 47 निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं दिया? तो ये दिया गया है ब्रीन वाला, गलत दिया गया है यहाँ पर 4 राइट आंसर हो जाएगा। पेट्सबर्ग समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, तो पेट्सबर्ग जो समझौता हुआ था उसके हस्ताक्षर हुए थे दिसंबर 1805 को। उसके बाद निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा युद्ध जो है राष्ट्रों के युद्ध के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है लिप्सिंग का युद्ध। सोल्फेरोना का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? तो 50 का जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा 3rd, फ्रांस व सर्डिनिया के संयुक्त सेना और ऑस्ट्रिया। 51 देखिए, निम्नलिखित नारों में से कौन सा नारा जो इमेजिनी का नहीं था? तो 51 का यहाँ पर राइट आंसर दिया गया 3rd, स्वतंत्र इटली जो है अमर रहे, इमेजिनी का नारा नहीं था। 52 देखिए, निम्न में से किसने बाल्कन राज्य में प्रथम विश्व युद्ध में जो जर्मनी का साथ दिया? 52 का राइट आंसर दिया गया 3rd, बुल्गारिया। प्रथम महायुद्ध की पूर्व के निमित्त कूटनीति और संधियों को काल के अनुसार लगाना था, तो काल के अनुसार इसको जब भी लगाएंगे तो इसका आंसर बनेगा 2, यानी कि सबसे पहले आ जाएगा बी त्रिसम्राट संघ, उसके बाद आएगा द्विगुट संधि, उसके बाद आएगा त्रिगुट संधि, उसके बाद आएगा फ्रांस रुत संधि। चुंगी संघ जोलबरीन संबंधित थे। चुंगी जो संघ जोलबरीन संबंधित थे ये थे जर्मनी के एकीकरण से संबंधित। इस संधि के द्वारा होल्स्टीन व सेल्सविक का जो है प्रदेश प्रशाक में मिल गया था, तो ये मिल गया था 55 का 3rd, प्राग की संधि से। 1914 में ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या किसने की थी? तो ये की थी 56 का 2, गैब्रिलो प्रिंसेप ने। 57 देखिए,
सूची 2 से मिलाना, 57 का आंसर दिया गया है यहाँ पर 1, यानी कि ए का 3 हो जाएगा एडमंड स्पेंसर की जो है फेरी क्वीन है, और बी का दिया गया है 4 यूटोपिया थॉमस मूर की, और सर वेंटेज की जो दी गई है यहाँ पर 2 दी गई है जॉन शेक्सपियर की मैकबेथ। काफ़ी फेमस है मैकबेथ, आपने बीए में पढ़ी होगी। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑफ द 20th सेंचुरी इन इंग्लैंड पुस्तक का लेखक जो है कौन था? तो 58 का दिया गया है 1 टाइनबी। मैडोना का पोर्ट्रेट जो है किसने तैयार किया था पोर्ट्रेट? तो ये तैयार किया था 59 का आंसर यहाँ पे दिया गया है राफेल। निम्नलिखित में से कौन जैकब अभिनेता के मृत्यु के साथ फ्रांस में आतंक का शासन जो है समाप्त हो गया? तो 60 का आंसर यहाँ पे दिया गया है 2 रोस्पियर की मृत्यु। सन्स ऑफ लिबर्टी और डॉटर्स ऑफ लिबर्टी नामक संगठनों का संबंध जो है किससे था? तो ये यहाँ पे संबंधित था अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से। 4 इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे देखिए 62, निम्नलिखित में से किसने जो है पेरू साम्राज्य की खोज की? पेरू साम्राज्य की यहाँ पर खोज की थी। 62 का 2 दिया गया है फ्रांसिस्को पिजारो ने। स्पिरिचुअल एक्सरसाइज पुस्तक का लेखक कौन है? तो स्पिरिचुअल एक्सरसाइज पुस्तक का जो लेखक है यहाँ पर ये है 3 लोयोला की पुस्तक है, इग्नासियस लोयोला की। निम्न से किसने वाणिज्यवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किया था? तो वाणिज्यवाद शब्द का जो प्रयोग किया था 64 का आंसर दिया गया है एडम स्मिथ ने। इनकी पुस्तक के अंदर 1776 के अंदर जो बुक आई थी इनकी, स्वतंत्रता समानता और भ्रातृत्व का नारा किसने दिया? तो ये दिया था 65 का आंसर रूसो ने, और ये फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। निम्न में से कौन सी कृति जो है रूसो द्वारा नहीं लिखी गई? तो 66 का आंसर यहाँ पे 2 दिया गया है ब्रिटिश ऑन जो है टॉलरेंस, इसका आंसर दिया गया है। वाटर फ्रेम किसका आविष्कार था? तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मैंने सारे आविष्कार आपको विद डिटेल करा रखे हैं, बिल्कुल जो है विद डिटेल, यानी कि आपको शॉर्ट ट्रिक बताई हुई है कैसे आपको याद रखना है। आप वो वीडियो देख सकते हो, आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं मिलता है डिस्क्रिप्शन में आप तो आप ढूंढ सकते हो, वीडियो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में मिल जाएगी। 67 का दिया गया आपका राइट फ्रेम राइट। इस हिसाब से मैंने इस तरीके से इनको आपको क्वेश्चनों को सभी को करा रखा है, तो आपको बेनिफिट मिलेगा इसको वर्ल्ड हिस्ट्री में। जॉर्ज स्टीफेंस ने कब सर्वाधिक उपयोगी स्वचालित स्टीम लोकोमोटिव इंजन का निर्माण किया था? 68 का दिया गया है 3 1814। निम्नलिखित में से पेरिस शांति सम्मेलन 1919 का अध्यक्ष कौन था? तो 69 का यहाँ पे आंसर दिया गया है 2, यानी कि क्लीमेंशो। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है न्यूली से संबंधित नहीं था, संधि से संबंधित नहीं था? तो 70 का यहाँ पे दिया गया है 2 बुल्गारिया। राष्ट्रसंघ कौन से अनुच्छेदों के अंतर्गत अधिशेष प्रणाली को स्वीकार किया गया? तो 71 का दिया गया है 2 अनुच्छेद 22। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। 72 का आंसर देखिए यहाँ पे दिया गया 1, यानी कि ए का 3 हेनरी हडसन का दिया गया ब्रिटिश, और बी का दिया गया डियाज था पुर्तगाली, और सी का दिया गया 4 यानी कि स्पेनिश था, कोटेज कार्टियर था जो है फ्रांसीसी। नई वाइमर संविधान के अनुसार जर्मन संसद के ऊपरी सदन का क्या नाम था? 73 का आंसर यहाँ पे दिया गया है 4 राइक्सराट। निम्नलिखित में से कौन सा दिन जो है विश्व इतिहास में काला गुरुवार के नाम से जाना जाता है? ये है यहाँ पे 24 अक्टूबर 1929। निम्नलिखित में से म्यूनिख समझौते से किसने भाग नहीं लिया? 75 का दिया गया 3 लिट विनोव। निम्नांकित किस योजना के अंतर्गत उच्च शक्ति एवं सिंचाई से संबंधित दामोदर घाटी परियोजना की शुरुआत हुई? तो 76 का यहाँ पे दिया गया प्रथम पंचवर्षीय योजना। निम्नलिखित व्यक्तियों में से जो है राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे यहाँ पे फजल अली जो है यहाँ पे आयोग के आंसर दिया गया है। सूची 1 को जो सूची 2 से मिलाना है। 78 का देखिए आप, जो आंसर दिया गया है वो दिया गया है 4, यानी कि ए का 3 हो जाएगा, शाखा में हुआ था तीसरा, और 78 का 4 दिया गया है, तो बी का 1 दिया गया है, 5वां हुआ था कोलंबो में, और जो है सी का दिया गया है यहाँ पर 4, यानी कि 7वां हुआ था नई दिल्ली में, 8वां हुआ था फिर जो है 8वां हो जाएगा हरारे। प्रसिद्ध मध्य पाषाणकालीन स्थल बागोर जो है किस नदी के तट पर है? तो 79 का दिया गया है 4 कोठारी नदी के ऊपर जो है कोठारी नदी बागोर।
इस स्थल से जो हाथ सिक्के प्राप्त नहीं हुए, तो 80 का दिया गया यहाँ पे थर्ड। भीलवाड़ा से नहीं हुए हैं। निम्नलिखित में से किस अभिलेख से राजस्थान में जो है मौर्य साम्राज्य के अस्तित्व की जानकारी मिलती है, तो 81 का यहाँ पे दिया गया 1। कंसुआ अभिलेख से नहीं जो है जानकारी मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं दिया गया, 82 का यहाँ पे आंसर जो है सभी को मिलेगा। तो ये आंसर जो है काट दिया है इसको क्वेश्चन को ही, तो इसका जो है आंसर आप सभी को मिलेगा। इसको आप प्लस कर लीजिए अगर आपने गलत से जो भी किया है। उस ब्रिटिश अधिकारी का नाम बताइए जिसके शव को 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों ने अवो के किले के मुख्य द्वार के सामने लटका दिया था, तो 83 का दिया गया है 3। मुक मैसन आंसर दिया गया है इसका। अच्छा क्वेश्चन था ये। 84 देखिए, इसका आंसर दिया गया है 4, यानी कि 1 का 3 दिया गया है। विजयपथिक जो है ऊपरी मंडल पंच बोर्ड से, और बी का केसरी जो है केसरी सिंह मराठ वीर भारत सभा से, और सी का दिया गया अर्जुन सेठी का जो है वर्तमान विद्यालय कपूरचंद पटानी दिया गया जयपुर राज्य प्रजामंडल से, तो 4 इसका राइट आंसर दिया गया। महाराणा प्रताप से संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन कौन से शिष्टमंडल गए थे, सबसे पहले कौन सा गया था, कौन सा उसके बाद गया था, तो यहाँ पे आंसर दिया गया 3rd, यानी कि पहले गए थे जलाल खान, उसके बाद मान सिंह, उसके बाद भगवान दास, लास्ट में भेजा गया था टोडरमल को। तो नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में स्त्रियों के शरीर के कौन से अंग पर तिमणिया भूषण पहना जाता है, तो तिमणिया पहना जाता है एक गले में। प्राचीन जो प्रसिद्ध चित्रकार नागरी दास का जो है मूल नाम क्या था, तो 87 का यहाँ पे दिया गया है 2 सावंत सिंह। निम्नलिखित में से किसने रणकपुर मंदिर को बनवाया, रणकपुर मंदिर बनवाया था यहाँ पर धरणी शाह ने, 2 दिया गया आंसर इसका। राजस्थान में मत्स्य संघ की जो है कब समाहित हुआ मत्स्य संघ, तो 89 का राइट आंसर दिया गया है 3rd, यानी कि 15 मई 1949 को। निम्नलिखित में से किसने जो है इस अभिलेख से बप्पा रावल के महाकुंभा तक की वंशावली की जानकारी मिलती है, तो 90 का यहाँ पे दिया गया है 2 रणकपुर अभिलेख से। निम्नलिखित में से किस चौहान शासक ने जो है सांबर झील का निर्माण कराया था, सांबर झील का यहाँ पे निर्माण कराया था वासुदेव ने, तो राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अभिलेख राजपूतों की ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन नहीं करता, तो 92 का यहाँ पे दिया गया 3rd श्रृंगी ऋषि अभिलेख। राजस्थान के निम्नलिखित जनपदों में से कौन से प्राचीन जनपद का उल्लेख ऋग्वेद के अंदर मिलता है, तो 93 का दिया गया 4 नक्सर। निम्नलिखित सभ्यताओं में से कौन सी सभ्यता जो है प्राथमिक ब्लैक एंड रेड वेयर संस्कृति के नाम से भी जानी जाती है, तो 94 का दिया गया 3rd आर्ट संस्कृति। निम्नलिखित भइयों में से किन भइयों में राजकीय भवनों के निर्माण का विस्तृत विवरण मिलता है, तो 95 का दिया गया यहाँ पे 2 कम थाना बहिया। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने जो है गोइलों की क्षत्रिय वंश से उत्पत्ति मानी है, तो ये मानी है 96 का 4 गौरीशंकर ओझा ने। 97 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है जोधपुर के पतन के बाद चंद्रसेन का प्रमुख केंद्र बन गया था, तो 97 का दिया गया 1 सिवाना। सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे, तो 98 का यहाँ पे 2 दिया गया गोकुल बाई भट्ट। निम्नलिखित में से हमीर रासो पुस्तक के लेखक कौन थे, तो हमीर रासो के जो लेखक यहाँ पे दिए गए हैं ये दिए गए हैं 99 का 2 जोधराज, 99 का यहाँ पे दिया गया है 2, 98 का 2। इल्तुतमिश के जालौर पर आक्रमण के समय जालौर का शासक जो है चौहान शासक कौन था, तो 100 का दिया गया 3 उदय सिंह। निम्नलिखित में से किस युद्ध में जो है मेवाड़ के शासक जैत सिंह ने इल्तुतमिश की सेना को पराजित किया, तो 101 का यहाँ पे दिया गया 3 बुताला का युद्ध। निम्नलिखित युग पर ध्यान देने और दिए गए कोड को सही जो है चुनिए, तो युगम देखने थे सही विकल्प चुनना था। 102 का यहाँ पे सही जो दिया गया 3 दिया गया है, ए और डी यहाँ पर सही दिया गया। सीताराम भट्ट और जीवधर विचरित की जो है ये आपस में मैचिंग में है, इनकी जो बुक्स दी गई। अलाउद्दीन खिलजी के जालौर आक्रमण के समय उलूग खान जो है कहाँ का सूबेदार था, 103 का दिया गया यहाँ पे 2 बयाना का सूबेदार था उलूग खान उस टाइम। महोबा विजय के बाद पृथ्वीराज चौहान ने वहां का अधिकारी जो है किसको बनाया, महोबा विजय के बाद 104 का दिया गया 2 पुंजराय को वहां पे महोबा का अधिकारी जो है पृथ्वीराज चौहान ने बनाया था पुंजराय को। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस प्रतिहार शासक के शासनकाल में प्रसिद्ध ग्रंथ कुंभमाला की रचना की गई,
ये की गई थी वत्सराज के टाइम पर। आठपुर अभिलेख के अनुसार मेवाड़ के गोहिल जो है किस स्थान से आए थे? तो 106 का दिया गया है 3 आनंदपुर। 107 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से युद्ध में तात्या टोपे ने जो है जलवाड़ा के राज राणा पृथ्वी सिंह को पराजित किया? तो 107 का दिया गया है 3 रेलायता का युद्ध दिया गया है आंसर इसका। निम्नलिखित में से कौन गोरा बादल पद्मिनी चौपाई के लेखक थे? तो 108 का यहाँ पर दिया गया है 3 हेमरत्न। 1570 में चंद्रसेन के विरुद्ध किसने नेतृत्व में जो मुगल सेना जोधपुर भेजी? तो 109 का यहाँ पर दिया गया है 2, यानी कि हुसैन कुली खान। 110 देखिए, हीराबाड़ी का युद्ध निम्न से किन के मध्य लड़ा गया? तो 110 का दिया गया है 1 मालदेव और दौलतराव नागौर, यहाँ पे आंसर इसका दिया गया है। निम्न से राय सिंह ने कठौली के युद्ध में किसे पराजित किया? तो 111 का दिया गया है 3 इब्राहिम मिर्जा को। सूची 1 को मिलाना है सूची 2 से, तो ये यहाँ पे मिलाइए आप। 112 का आंसर जो 1 दिया गया है, यानी कि A का 2 दिया गया गोविंद की द्वार दीपिका, और जो है B का 3 नाथा की है वास्तु मंजरी, और मंडन की दी गई है राजवल्लभ, कुंभा की दी गई है संगीत राज। अमेर के मानसिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनाओं को जो है काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना था। तो 113 का जो राइट आंसर यहाँ पे हमें दिया गया है 2, यानी कि सबसे पहले आएगा C, उसके बाद आएगा B हाजीपुर विजय, उसके बाद आएगा उड़ीसा विजय, फिर आएगी कुछ बिहार विजय 4 पर। भरतुर रेख से तात्पर्य क्या था? तो 114 का जो राइट आंसर यहाँ पर दिया गया है 2 दिया गया है। राजस्व की वास्तविक राशि से जिस सामंत को राजकीय राजकोष में जमा करता था, भरतुर रेख से तात्पर्य है। महाराणा अमर सिंह द्वारा जो है मेवाड़ में प्रथम श्रेणी के सामंतों की कितनी संख्या निर्धारित की गई थी? तो 115 का जो राइट आंसर यहाँ पर दिया गया है वो दिया गया है 2, 16 यहाँ पर निर्धारित की गई थी। तो 16 देखिए, मराठा सरदार महाजी सिंधिया और राजपूतों के मध्य तुंगा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तुंगा का युद्ध हुआ था 116 का राइट आंसर दिया गया है 4, यानी 1787 में तुंगा का युद्ध लड़ा गया था। 6 जनवरी 1818 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने संधि करने के लिए जोधपुर राज्य का प्रतिनिधि निम्नांकित व्यक्तियों में से कौन था? तो 117 का जो राइट आंसर यहाँ पर दिया गया है 2 दिए गया बिशन राम अशोका। मोतीलाल तेजावत का जन्म कहाँ हुआ? तो 118 का दिया गया यहाँ पर 1 कोलियारी। निम्नांकित शासकों में से 1734 के हरुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो 119 का 4 दिया गया जगत सिंह। किसान आंदोलन के दौरान राव पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद सरकार द्वारा निम्नांकित में से किसे विजय लेकर शासक नियुक्त किया गया? ये किया गया था अमर सिंह रणावत को। ब्रिटिश सरकार द्वारा अफीम रॉयल कमीशन का गठन कब किया गया? तो 121 का यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है 493 में अफीम रॉयल कमीशन का गठन किया गया था। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मारवाड़ी व्याकरण का प्रकाशन किया? 122 का यहाँ पर आंसर दिया गया है 1 रामकरण अशोका। 123 देखिए, निम्नलिखित में से किसे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक कौन था? तो 123 का दिया गया यहाँ पर 4 कोलबर्ट। सुकरखेड़ा का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया? तो सुकरखेड़ा का जो युद्ध लड़ा गया वो लड़ा गया था मुबारिज खान और निजामुल मुल्क के मध्य। पालखेड़ा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो ये लड़ा गया 1728 में पालखेड़ा। निम्न में से किसने जो है मध्य में जो है किसके मध्य में सुरजी अजम गांव की संधि हुई थी? 126 का यहाँ पे आंसर है अंग्रेज और सिंधिया। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना था, काफी इजी था ये तो क्वेश्चन। इसका एक आंसर दिया गया, यानी कि A का 1 इलाहाबाद की संधि जो है, A का 2 1765 मद्रास की संधि हुई थी, 1769 में मंगलौर की संधि हुई थी, 1784 में श्रीरंगपट्टनम हुई थी 1792 में। 128 देखिए, निम्नलिखित बंगाल के नवाबों को काल के अनुसार लगाना था। 128 का जो राइट आंसर सभी को यहाँ पर इसका आंसर जो है दोस्तों सभी को दिया गया है, क्वेश्चन ही काट दिया गया है। भाई आपने इसका कुछ भी लगाया तो आपको इसका आंसर जो है प्लस करके चलना है। इसका आंसर सभी को दिया गया है, बाद में डिस्कस करेंगे। बहादुर शाह प्रथम का मूल नाम क्या था? तो बहादुर शाह प्रथम का जो मूल नाम था यहाँ पर मोहम्मद मुअज्जम था। ब्रिटेन के किस शासक ने कलकत्ता में विलियम फोर्ट का निर्माण कराया था? तो विलियम फोर्ट का जो निर्माण कराया था ये कराया था विलियम तृतीय ने विलियम फोर्ट का निर्माण कराया था। सूरत में प्रथम फ्रांसीसी कारखाना किसने स्थापित किया? तो ये किया था यहाँ पर फ्रांसीसी कैरो ने। बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था को किसने समाप्त किया? तो ये किया था वारन हेस्टिंग्स ने। निम्न में से किस ब्रिटिश सेनापति ने हैदर अली को पोर्टोनोवो के युद्ध में पराजित किया? तो ये किया था यहाँ पर जो है सर फायरकूट ने। कई बार क्वेश्चन आ चुका है। निम्न में से कौन सी लड़ाई प्रथम मंगल इसी युद्ध से संबंधित नहीं थी?
तो यहाँ पर प्रथम जो है इसमें चिलियावाला का युद्ध इससे संबंधित नहीं था। अलवाला सबराव मुद्दकी और एक और था फिरोजपुर की, तो ये 4 थी। रैयतवाड़ी भूमि बंदोबस्त का प्रवर्तक कौन था, तो 135 का यहाँ पे थॉमस मुनरो हो जाएगा। किसने कहा था कि धन निष्कासन सभी बुराइयों की बुराई है, तो ये जो है दादा बेन रोजी ने बोला था। 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त किसने न्यायाधीश थे, 137 का हो जाएगा यहाँ पर 4-7। निम्नलिखित में से किसने सोसाइटी ऑफ द ट्रेडर्स की स्थापना की, तो 138 का हो जाएगा यहाँ पर जो है 4 हो जाएगा। लॉर्ड क्लाइव ने सोसाइटी ऑफ ट्रेडर्स की स्थापना की थी। 139 देखिए, निम्न में से कौन गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम विधि सदस्य था, तो ये आपने पढ़ रखा है, ये मैकाले था। निम्न में से किसने कहा कि स्थायी बंदोबस्त एक दुखदाई और भयंकर भूल थी, तो ये कहा था होम्स ने, टी.आर. होम्स ने। भयंकर भूल टी.आर. होम्स। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किसने की थी, तो ये क्वेश्चन जो है सब जो है कट कर दिया गया है। इसका आंसर सभी को मिलेगा इस क्वेश्चन का भी, तो आप इसको भी प्लस कर लीजिए चाहे आपने कुछ भी आंसर किया हो। सूची 1 का सूची 2 से मिलाना है, तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर दिया गया है 142 का दिया गया यहाँ पर 1 इसका आंसर दिया गया है, यानी कि एक अदो सिंह भूमि गोनू, और बी का दिया गया है 1 बरोद शामल, और सी का दिया गया अवध, यहाँ पे दिया गया बर्जिस कादिर, फैजाबाद मोहम्मद अहमदुल्ला शाह। निर्मित घटनाओं को काल के अनुसार लगाना है, सबसे पहले कौन सी घटना हुई, तो यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है 4, यानी कि सबसे पहले हुई वुड डिस्पैच, उसके बाद हुआ सेंट्रल कमीशन, उसके बाद हुआ हर्टोंग समिति, फिर सर्जेंट योजना। निम्नलिखित में 7वीं सभा के संस्थापक कौन थे। 8वीं सभा आपने पहले पढ़ा हुआ है इसको, राजा राममोहन राय, ये यूपी के अंदर भी आ चुका है। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो ये था हमारा इसका आंसर सैयद अहमद खान। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम बार एक विधि सदस्य होने का प्रावधान किया गया, 146 का यहाँ पर दिया गया है 2 1833 के एक्ट में। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, और इनको जो है आपने पढ़ रखा होगा कि किसका जो है अखबार कौन सा 147 का दिया गया यहाँ पर 1, यानी कि A का 3 दिया गया है। सोम प्रकाश इंडिया मिरर का दिया गया है 2, रविंद्रनाथ टैगोर युगांतर का वरिंदर घोष, नेटिव यूनियन वी.एन. मांडलिक। 148 देखिए, निम्नलिखित घटना को काल के अनुसार लगाना था, सबसे पहले यहाँ पे कौन सी घटना आएगी, यहाँ पे आएगा आंसर दिया गया 2, पहले आएगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, उसके बाद हुआ था हंटर आयोग, उसके बाद हुआ था इल्बर्ट बिल विवाद, उसके बाद हुआ था लखनऊ पैक्ट। तो ये यहाँ मुझे थोड़ा गलत लग रहा है दोस्तों, इसका आंसर 148 का यहाँ पे 2 दिया गया है। 2 के हिसाब से फर्स्ट पे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 नहीं सही दिया गया दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय आंदोलन की घटनाओं के काल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, और घटनाओं के हिसाब से जब इसको लगाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 1। सबसे पहले आएगा सी स्वराज पार्टी का गठन, उसके बाद कांग्रेस मंत्रियों का त्यागपत्र, फिर बबल योजना 3rd पे, मुस्लिम लीग की स्थिति करवाई लास्ट में हुई थी 1946 के अंदर जाकर के। भारतीय संविधान के संदर्भ में युग्मों पर ध्यान दीजिए, और कोड के जो है सही विकल्प को चुनना है कि कौन सा यहाँ पर सही दिया गया, तो 2 यहाँ पे सही दिया गया है, यानी कि बी और डी जो है यहाँ पे सही दिए गए हैं। बी और डी में देखिए संघ व्यवस्था कनाडा सही दिया गया है, और डी देखिए तब राज्य के नीति निर्देशक तब आयरलैंड। तो ये थे हमारे 150, मैंने सारे दोनों क्वेश्चन पेपर डाल रखे हैं, तो आप दोनों जो है अपने आंसर मैच कर सकते हो। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पर कमेंट करके अपने आंसर जरूर बताएं, आपके कितने आंसर बन रहे हैं। जय हिंद।